हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग ट्यूटर के लिए जो एक एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो उस इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उन सवाल के, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। और ये जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। एम्स पटना में एम्स पटना के लिए जो ट्यूटर की वैकेंसी आई थी लास्ट दिसंबर में 2023 में, जिसका एग्ज़ाम 10 दिसंबर को हुआ था। 10 दिसंबर 2023 को जिसका एग्ज़ाम हुआ था, और उस एग्ज़ाम में मैं भी अपीयर हुई थी। उसके बाद में मैं शॉर्ट लिस्टेड भी हुई थी इंटरव्यू के लिए। और मैं इंटरव्यू में अपीयर भी हुई थी। तो आज मैं वो एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वहाँ पर किस तरीके से इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और साथ ही साथ अदर कैंडिडेट्स जो हैं उनसे वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये जो मैं सेकंड लास्ट है 2023643, ये मेरा रोल नंबर था। और ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं वो 10 तारीख को एग्ज़ाम था, और 10 तारीख को शाम को जो इसका रिज़ल्ट जो है एम्स पटना ने अनाउंस कर दिया था। और उसके बाद में इंटरव्यू जो रहा था वो 11 और 12 दिसंबर को रहा था। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो बहुत ही मैटर करता है। आपका जो ड्रेस है, जो गर्ल्स है ना, वो आप साड़ी वियर कर सकते हैं या फिर सूट भी पहन सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप चाहें तो कुछ और भी पहन सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं तो आपको एक फॉर्मल साड़ी जिसके कि प्लेन बॉर्डर होना चाहिए, है ना। प्लेन साड़ी विद बॉर्डर आप प्रीफर कर सकते हैं। इस तरीके का साड़ी आप वियर कर सकते हैं। आप कोई फॉर्मल सा सूट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके हेयर जो हैं वो एक पोनी में या फिर इस तरीके से एक बन के अंदर बने हुए होने चाहिए। ओवरऑल मैं आपसे कहूँ कि आपको ग्रूमिंग के अंदर जाना है। आपको ऐसे नहीं है कि कुछ भी पहन के चले जाना है, और ज्वेलरी है वो बिल्कुल नहीं पहन के जानी है आपको। एकदम सिंपल सा और डिसेंट से लुक में जाना है। बॉयज़ जो हैं वो अपने फॉर्मल पैंट और शर्ट जो आती है वो वियर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या-क्या लेके जाना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास में एक पीपीटी बना हुआ होना चाहिए। कुछ इस तरीके का आपका पीपीटी एक पीपीटी होना चाहिए आपके पास में, जिसमें कि आप अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, प्रोफ़ेशनल नॉलेज, और जो भी आपके कोई रिसर्च आपने की है, पब्लिश आपने कुछ किया है, पब्लिश आपका कोई आर्टिकल है, वो सब कुछ आप उस पीपीटी के अंदर मेंशन करना। क्योंकि जब आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या फिर मैं अपना बताऊँ, जब मैं एम्स पटना में इंटरव्यू के लिए गई थी तो उन्होंने हमसे एक पीपीटी माँगा था। और वो पीपीटी फिर वो लोग जब हम इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं तो उस टाइम पे वो पीछे की तरफ डिस्प्ले होती रहती है। ठीक है। तो एक अच्छा सा पीपीटी अपना तैयार करना, जिसमें आप अपना नाम, अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, और अपने आपके जो भी अचीवमेंट है, आपने अगर कोई बुक पब्लिश किया, आपके नाम पे कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, कोई रिसर्च आपने की है, तो ये सब चीज़ें आप उसमें मेंशन कर देना। उसके अलावा आपको और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है, जो हमसे एम्स पटना ने मंगवाए थे, ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत हो सकता है किसी में फ़र्क हो, तो वो अलग बात है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो कौन कौन से थे। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम इंटरव्यू के लिए गए थे तो ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट हमारे इंटरव्यू के लिए हमें भेज दिया गया था। सबसे पहले उन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया था। देन आफ्टर जिनके भी डॉक्यूमेंट सही थे, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का इन्होंने इंटरव्यू लिया था। अगर किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक था तो उन्होंने उसका इंटरव्यू ही नहीं लिया था। तो अभी शायद बाकी एम्स में भी ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता उसका, बट
एम्स पटना का जो हुआ था इंटरव्यू, वो कुछ इस तरीके से हुआ था, जिसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ था। तो उसमें हमें क्या क्या लेके जाना था? हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ड्यूली साइंड विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी थी, और जो फॉर्म फिल किया था उसका हार्ड कॉपी लेके जाना था। उसके बाद में हमें एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना था। अगर आप पहले से कहीं पे एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट में हैं, या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं एम्प्लॉय हैं आप, तो आपके लिए एनओसी मस्ट है। विदाउट एनओसी वो आपको इंटरव्यू में अपीयर नहीं होने देंगे। नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका सर्टिफिकेट, जैसे कि आप अपना 10th का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। उसके अलावा एक आपका वैलिड आईडी प्रूफ इनको लेके जाना, जिसमें कि आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट और पैन कार्ड जो है वो उसे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट पे ध्यान देना, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो अगर आपका ज़्यादा पुराना है तो वो उस कास्ट सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं मानते हैं। हालांकि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनमें मैं भी इंक्लूड थी। मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो बहुत पुराना था, बट उसके लिए उन्होंने कोई इशू नहीं किया। जस्ट हमसे एक एप्लीकेशन लिखवाया कि अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो उस टाइम पे हमें नया कास्ट सर्टिफिकेट उनको देना होगा। तो आई थिंक पहले तो ऐसे था कि 6 मंथ्स तक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है, बट अभी वो जो वैलिडिटी है कास्ट सर्टिफिकेट की 1 ईयर कर दी है। तो अगर आप किसी एम्स के इंटरव्यू में अपीयर होते हैं नर्सिंग ट्यूटर के इंटरव्यू के लिए, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आप एक बार नया ज़रूर बनवा लें, अगर ज़्यादा पुराना हो गया था। उसके बाद में इन्होंने बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इन सब की आपको पास में मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास में वैलिड नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप एमएससी नर्सिंग है और पीएचडी नर्सिंग है, तो आपके पास में उन सब की मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ध्यान जो इसमें गया था वो था इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। हाँ, एक्सपीरियंस जो आपका लेके जा रहे हैं ना आप, टीचिंग का जो एक्सपीरियंस था उस पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। टीचिंग एक्सपीरियंस में जो इन्होंने देखा था वो था कि आपके पास जिस कॉलेज का टीचिंग एक्सपीरियंस है, क्या वो कॉलेज जो है आईएनसी से अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है तो उन कैंडिडेट का भी इन्होंने इंटरव्यू नहीं करवाया था। इनके पास में अपनी एक लिस्ट थी, पर्टिकुलर स्टेट वाइज वो लिस्ट थी, जिसमें कि सारे कॉलेजेस के नाम मेंशन थे जो जो आईएनसी से अप्रूव्ड थी। एफिलिएटेड जो कॉलेज थे आईएनसी से, उन सारी कॉलेज की इनके पास में लिस्ट थी, और ये खुद से मैच कर रहे थे। ठीक है। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट का उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप ये ज़रूर ध्यान रख लें कि वो जो कॉलेज है या फिर वो जो इंस्टीट्यूट है वो आईएनसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है तो आपका इंटरव्यू आगे वो प्रोसेस ही नहीं करवाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको, आपने आपके नाम पे कोई पब्लिश है, कोई अवार्ड, फेलोशिप, अगर इस तरीके से कुछ आपके नाम पे कोई आर्टिकल है तो उनकी जो हार्ड कॉपी है वो सब भी आपको वहाँ पर लेके जानी थी। पीपीटी का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि पीपीटी लेके जानी है, जिसमें पीपीटी जो है वो 2 स्लाइड्स के अंदर बनानी थी, जिसमें एक में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका नाम ये होना चाहिए, और दूसरे में आपकी जो आर्टिकल्स हैं, आपकी जो रिसर्च है, कोई कुछ बुक वगैरह पब्लिश है आपके नाम पे, तो वो सब दूसरी स्लाइड में मेंशन होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा स्लाइड को भी उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था। आपकी जो पीपीटी है वो बस 2 ही स्लाइड में होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपको एक इन्होंने बायो डेटा इन द परफॉर्मा ये भी भरने के लिए, फिल करने के लिए बोला था, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके का जो था ये बायोडेटा के लिए था। ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ये फिल करने के लिए। तो ये तो हो गए इसके डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, एक पीपीटी और सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको ध्यान रखने के लिए सबसे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में कैसे, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो सबसे पहले जब आप जाते हैं इंटरव्यू में, तो वहाँ पे आपको जो है
तो जैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए अंदर भेजा जाता है तो वहाँ पे कुछ बोर्ड मेंबर्स जो है बैठे रहते हैं। ऑलमोस्ट 8 to 10 बोर्ड मेंबर्स वहाँ पे बैठे रहते हैं और पीछे की तरफ आपका जो पीपीटी है वो डिस्प्ले होता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझसे पुटअप हुआ था, या फिर मैंने और भी जो कैंडिडेट थे मुझसे पहले जिनका इंटरव्यू हुआ था, और क्योंकि मैं तो सबसे लास्ट में थी, मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट था, तो जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गए थे उनसे सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन पूछा गया था। तो आपको आपका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन जो है वो तैयार करना है। उसके बाद में जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट होते हैं उनसे वो उनकी स्पेशलिटी से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप पीडियाट्रिक से हैं तो वो पीडियाट्रिक के क्वेश्चन, जिसमें आपको वो क्लिनिकल प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी, बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है। अगर आप ओबीजी से हैं तो आप ओबीजी से पूछ लेंगे, अगर आप कम्युनिटी से हैं तो कम्युनिटी के क्वेश्चन, मतलब आपकी जो स्पेशलिटी है एमएससी के अंदर उससे क्वेश्चन वो पुटअप करते हैं। देन उसके बाद में वो क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने रिसर्च किया है, आपके नाम पे अगर कोई बुक पब्लिश हुई है, कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो उससे के रिगार्डिंग वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं आप रिसर्च के बारे में। जैसे कि मुझसे उन्होंने पूछा था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन से होते हैं, आपने रिसर्च के लिए सैंपल कहाँ से लिया। एक रिसर्च के अंदर एक वो जो केथ सैंपल के बारे में भी इन्होंने पूछा था, है ना। तो अगर हम देखें सीधी सीधी बात, तो ज़्यादातर क्वेश्चन पहले चीज़ तो वो है आपके रिसर्च से पूछेंगे। दूसरा, आपने जो रिसर्च किया है, आपके नाम पे जो आर्टिकल पब्लिश है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। और तीसरा, जो आपकी स्पेशलिटी है, जो सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मेरे साथ में एक लड़की थी, उससे उन्होंने पूछा कि अगर आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है तो आप पीएचडी कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो उसने आंसर किया था कि जहाँ से भी मुझे मौका मिलेगा मैं वहीं से, मतलब जहाँ मेरा एडमिशन होता है मैं वहीं से कर लूँगी। बट उन्होंने बोला कि हम ये सुनना चाहते हैं कि आप एम्स पटना से, है ना, नर्स वो पीएचडी करें। तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बट आपको इंटरव्यू में यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि रिसर्च के जो क्वेश्चंस हैं, रिसर्च क्या होती है, किस तरीके से होते हैं, सैंपल कैसे लिया जाता है ना, और सैंपल को कैसे कलेक्ट किया जाता है, और इसके अलावा आपकी जो पर्टिकुलर जो आपकी सब्जेक्ट है उससे, एंड आपने के नाम पे अगर कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ तो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं, और ऐसा कुछ वो नहीं है। और आपको अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। बस आपको उनको कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर करना है। अननेसेसरी कि आपको वहाँ पे कोई स्माइल भी पास नहीं करनी है। जस्ट आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। और तो ऐसा कुछ खास नहीं था, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर जब भी आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।